और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो वीडियो लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो हम लोग देखना चाहते हैं कि इंडिया में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उसके हवाले से वीडियो है, और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते होंगे इंडिया में हमने जैसे हमने ड्रामा वगैरह में देखा है, जैसे कि इंडिया में होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, दशहरा, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फेस्टिवल हैं वहाँ के, और फेस्टिवल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आज हमें उनकी। तो देखते हैं क्या क्या फेस्टिवल होते हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए हमारी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपका बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है उनका भी बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने अभी नहीं करा है और जो हमें देखते हैं डेली, तो प्लीज़ उनसे भी गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और हमें जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो नीड सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में इस मंथ में, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो देखे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है, और बहुत गुजारिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी की। तो त्यौहार कौन से त्यौहार आप लोग पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो त्यौहार जो है वो कौन कौन से त्यौहार, ईद भी मनाई जाती है इंडिया में, बकरीद भी मनाई जाती होगी, और दिवाली भी मनाई जाती है, और होली भी होगी, दिवाली हो गई, होली हो गई, और बहुत सारे हैं ऐसे जो हर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसमें देखेंगे वीडियो में कि कौन कौन से टाइटल हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। तो फेमस फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, तो चेकआउट करते हैं इस वीडियो को, और हम लोग एंट्री लगा लेते हैं उससे पहले। तो हमने एंट्री लगा ली थी, तो 1 2 3 एंड स्टार्ट द वीडियो। इनका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेकआउट वहां से कीजिएगा। दोस्तों, भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष कोई न कोई त्योहार मनाया ही जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 15 प्रसिद्ध त्योहारों के बारे में, जिसे पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। दीपावली हिंदुओं का सबसे पवित्र, प्रसिद्ध और धार्मिक त्योहार है, जिसको बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों की सफाई करके उसको सजाते हैं, जिसमें वह मिट्टी के दिए, मोमबत्ती, फूल और अशोक के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर पूजा करते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के घर मिठाई बांटते हैं तथा पटाखे जलाते हैं। दिवाली का त्योहार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के बाद घर वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। होली भी भारत का प्रमुख धार्मिक त्योहार है, जिसे बड़े उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। रंगों के इस त्योहार में एक दिन पूर्व होलिका दहन करते हैं। उसके उपरांत अगली सुबह ही लोग एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर देते हैं। लोग इस दिन आपस में नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। लोग रंगीन पानी और पानी से भरे गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर फेंक कर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। होली का यह पावन त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। दशहरा भी भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस उत्सव में 10 दिनों के लिए रामलीला का आयोजन भी होता है, और 10वें दिन रावण का दहन किया जाता है। इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत में इस दिन रावण की पूजा अर्चना की जाती है। यह त्योहार भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु का प्रतीक है। नवरात्रि के इस उत्सव को पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में 9 दिन का उत्सव मनाया जाता है,
जहां लोग गरबा और डांडिया खेलते हैं। लोग सुंदर और रंगीन पारंपरिक कपड़ों में तैयार होते हैं। वहीं भारत के दूसरे हिस्सों में रामलीला और माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यह त्योहार 9 अलग अलग रूपों में देवी अम्बा के उत्सव का प्रतिनिधित्व भी करता है। दुर्गा पूजा का त्योहार भी भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह भी भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे बड़ी भव्यता के साथ देश भर में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिन के व्रत, माँ दुर्गा की पूजा, गीत, नृत्य और नाटक होते हैं। माँ दुर्गा की विशाल और सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और सुंदर पंडाल में रखी जाती हैं और पूजा के उपरांत दुर्गा माता की मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्योहार भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह त्योहार मथुरा वृंदावन में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का समारोह काफी लोकप्रिय है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं तथा रात को 12 बजे विशेष भोजन के साथ व्रत को खोलते हैं। मुंबई, मथुरा, वृंदावन और तमाम शहरों में इस दिन मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता भी होती है, जो कि काफी ऊंचाई पर रखी हुई होती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। इसमें भगवान गणेश की मूर्ति को घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित करके सुबह शाम को पूजा की जाती है। उत्सव के आखिरी दिन भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है और अगले वर्ष जल्दी आने के लिए निवेदन भी किया जाता है। यह उत्सव भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुरुपूरब सिखों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को भी भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें गुरुओं की शिक्षाओं और लंगर के लिए विशेष विधान सभाएं गुरुद्वारे में आयोजित करी जाती है। करह प्रसाद सबके बीच वितरित किया जाता है और भजन जप, नगर कीर्तन शहर में आयोजित किया जाता है। इस दिन लोग दीपक और मोमबत्तियों से घरों को प्रकाशित करते हैं। यह त्योहार 10 सिख गुरुओं की वर्षगांठ का उत्सव है। रक्षाबंधन, इस त्योहार को पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं और उन्हें तिलक लगाती हैं। उनकी कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं और उनके बदले भाई भी बहन को उनकी रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार भाई और बहन के मजबूत बंधन का प्रतीक है। ईद उल फितर, ईद भारत में मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्योहार है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग फीनर पहनकर मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। बच्चे इस दिन बड़ों से ईद का उपहार लेते हैं, जिसे ईदी कहा जाता है। यह त्योहार उपवास के पवित्र महीने रमजान का समापन माना जाता है। बिहू, यह त्योहार भारत के उत्तरी पूर्व हिस्से में मनाया जाता है। 1 महीने से लंबे चलने वाले इस समारोह के दौरान युवा पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और गांव के खेतों और आंगनों में बिहू नृत्य करते हैं। इस त्योहार को असम के लोग पारंपरिक नए साल के जश्न के रूप में मनाते हैं। हेमिस का यह प्रसिद्ध त्योहार भारत के लद्दाख की एक मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। यह त्योहार लद्दाख में 2 दिन तक चलता है। यह त्योहार हर साल स्थानीय लोगों और विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस उत्सव में चाम डांस भी किया जाता है। इसमें संगीत, ड्रम और नृत्य भी शामिल है। यह उत्सव आध्यात्मिक नेता पद्मासंभव तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक की जयंती का उत्सव है। ओणम का त्योहार दक्षिण भारत में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है, जिसमें लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं,
घरों को फूलों से सजाते हैं। 11 से 13 व्यंजनों का विस्तृत भोजन भी तैयार करते हैं। यह त्योहार पारंपरिक राजा महाबली के घर वापस आने का प्रतीक है। पोंगल पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से ये संपन्नता को समर्पित त्योहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। इस पर्व का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है। क्रिसमस दुनिया का प्रसिद्ध और प्रतिरक्षित त्योहार है। यह त्योहार मुख्य रूप से क्रिश्चियन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। सामान्यतः इस त्योहार को दुनिया के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन छोटे बच्चे सेंटा की पोशाक पहनकर घूमते हैं। सेंटा बच्चों को उपहार भी देता है। चर्च को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। इस त्योहार को साल का सबसे बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को यीशु के जन्म की खुशी में भी मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और जो हमें याद थे उसमें होली था, दशहरा था और रमज़ान मुबारक, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा का नहीं बताया इन्होंने, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा भी होता है और बहुत सारे और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वहाँ जो इंडिया में रहते हैं उनके त्यौहार जो है वो लोग मनाते हैं। इंडिया कुछ लोग मुस्लिम हैं वहाँ पे, कुछ ईसाई हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं और कुछ अलग अलग बुद्धिस्ट हैं। हर अलग अलग लोग हैं वहाँ पे और सब लोग जो है त्यौहार मनाते हैं अपने अपने इस्लामिक तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपने मज़हब की गिरद जो भी होता है वो उसमें त्यौहार मनाते हैं। और वो दुर्गा पूजा और मूर्तियाँ बड़ी अच्छी लगी हैं। मूर्तियाँ गणपति पापा जो इनको बोलते हैं उनकी मूर्ति भी जो स्थापित करते हैं, तो बहुत अच्छी लगी हमें वीडियो। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हम लोगों को। और आप लोगों का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है इसमें से, और आप लोग ज़्यादा एंजॉय किसमें करते हैं इनके फेस्टिवल में, कौन कौन से फेस्टिवल हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल आपके लिए बेस्ट है और आप बहुत इंजॉय करते हैं उसके अंदर। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है आप सब तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।